नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। आजकल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी चर्चा में हैं। टीवी पर अनुयायियों के मन की बात जान लेने वाले उनके वीडियोज खूब दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स काफी वायरल है। बाबा मंच पर अनुयायियों को बुलाते हैं और एक कागज पर कुछ लिखते हैं, फिर वह उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। आखिर में वह कागज पर लिखा सबको दिखाते हैं। समस्या और उसका हल बाबा ने पहले ही कागज पर लिख दिया होता है। बाबा और उनके अनुयायी दावा करते हैं कि यह चमत्कार है कि साधना का परिणाम है। टीवी पर ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ माइंड रीडर्स ने चुनौती दे दी। आजकल के चर्चित माइंड रीडर्स करण सिंह और सुहानी शाह का ये मानना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये सब ट्रिक्स के जरिए होता है और ये आर्ट का काफी साइकोलॉजिकल रूप है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखा जाता है और उसकी आंखों व सोचने के तरीके को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है। ये लोग कहते हैं कि बाबा अंधविश्वासी हैं और लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और लोग भी उनकी बातों में आकर अंधविश्वासी बन रहे हैं। लेकिन चमत्कार जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन वहीं बाबा जी का कहना है कि यह सब चमत्कार बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी और उनके गुरु सन्यासी बाबा की कृपा से होता है। वैसे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से ही गरीबी में पले बड़े हैं। उन्हें कई चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी भी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो ही एक अकेले थे जो उस गद्दी को संभाल सकते थे। इसलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं और दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। अब इन सब बातों को मानना लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, चाहे वो इसे माने या ना माने। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारा यह मानना है कि सनातन धर्म में ऐसी बहुत सी सिद्धियां हैं जिनके दम पर लोग इस प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही ऐसे चमत्कार करते हैं। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। दोस्तों, ऐसी सिद्धि पाने के लिए कठोर तप और संघर्ष करना पड़ता है। उसके पश्चात ही व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। और उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा सब लोगों से दूर 1 साल तक अज्ञातवास में रहे हैं और कठिन तप और नियमों का पालन करके इस सिद्धि को प्राप्त किया है। एक पत्रकार ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी चाय को लेकर सवाल किया और पूछा कि आप नारियल के पात्र में चाय क्यों पीते हैं। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये हमारे दादा गुरुजी का पात्र है, वे इसमें ही चाय पीते थे। चाय का मुझे बहुत शौक है। पहले 30 से 40 चाय हो जाया करती थी, अब थोड़ी कम कर दी है। चाय के हम बहुत प्रेमी हैं। चाय के पीछे एक रहस्य है, इससे हमारे गुरु की यादें जुड़ी हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें झूठी चाय पिलाई थी, तब हम धीरेन्द्र थे, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गए हैं। यह चाय का ही चमत्कार है। वर्तमान में भारत में भी चाय का बहुत चमत्कार है। हमारे दादा गुरुजी बहुत चाय पीते थे, हम भी उनके मार्ग पर चल रहे हैं। यह हमारी परंपरा है, इसमें आनंद भी आता है और ये फक्कड़पन का अनुभव भी करवाता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि जिंदगी में जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तो ऐसे पात्र को चुनो जिस पात्र की समाज में कोई कीमत नहीं हो। आप उसकी कीमत बढ़ाओ, तभी समझ आएगा कि आप ऊंचाई पर हो। हम तो दादा गुरु की ही नकल कर रहे हैं। वे कई प्रकार के प्रयोग किया करते थे, हम तो बस उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। यह सब उसी का एक हिस्सा है। और उनसे पूछा गया कि आप कितने घंटे सोते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि जितना भी समय मिलता है 15 से 20 मिनट योग करता हूँ। और पहले तो दोनों टाइम रोटी समेत सादा भोजन ले लिया करते थे।
लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। अब एक टाइम रोटी लेते हैं, सुबह सिर्फ फलाहार और रात में रोटी भात जो भी संभव हुआ ले लेते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए उन्होंने आहार शुद्धि को जरूरी बताया और कहा कि आहार की शुद्धि से व्यवहार की भी शुद्धि हो जाती है। वैसे बाबा गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं और सब खर्चा खुद ही उठाते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए रामचरितमानस उपहार में देते हैं, जिससे वे भी सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त कर सकें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उनका सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे हैं और सनातन संस्कृति को आगे ले जाना है, जिससे जो लोग अपनी इस संस्कृति को भूल गए हैं वे भी इस संस्कृति और अपने वैदिक इतिहास को पढ़े और दूसरों को भी सिखाएं। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।